आजमगढ़ के लोग इस हिंदुस्तान की शान है। आजमगढ़ के लोगों से के बीच से अजय निकले, आजमगढ़ के लोगों के बीच से कितने फिल्म जगत के बड़े बड़े लोग निकले, आजमगढ़ के लोगों से हजारों ऐसा नौजवान निकला जो इस देश की सरहद के लिए अपने जान की बाजी लगा दी। अखिलेश यादव लगता है कि यहाँ पर आएंगे, आप लोगों की बात सुन। अब क्या लगता है नेता लोगों की बात, हम लोगों को उम्मीद तो थी कि आएंगे, आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहे हैं तो उनकी दुर्भाग्य है। फिर नहीं ना हम लोगों के बीच में आने लायक रहेंगे। दिनेश लाल निरहुआ पर क्या टिप्पणी करूं, जिनको संविधान के प्रस्तावना मुझे नहीं लगता कि याद होगी। आजमगढ़ की धरती क्रांतिकारी धरती है और ये लोकतंत्र को, बाबा साहब को, डॉक्टर लोहिया को मानने वाले लोग हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ जनपद में और उसी खिरिया भाग में जहां पर ये किसान 109 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं और यहां पर अब तक किसान नेता राकेश टिकैत, पूनम पंडित, बड़े बड़े लीडर यहां पर आ चुके हैं, इस आंदोलन का हिस्सा बन चुके हैं और इनको आश्वासन दिए हैं कि यहाँ पर जो एयरपोर्ट का विस्तारीकरण होना है वो नहीं हो पाएगा। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए चंदौली से चलकर आए हैं मनोज सिंह काका जी, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे इनसे कुछ सवाल होंगे कि आखिर जब यहाँ पर आप आए तो आप पहली बार आए हुए यहाँ पर, 109 दिन से धरना चल रहा है, सबसे पहला सवाल हमारा। देखिए, ये बात ठीक है आपकी कि मैं पहले ही दिन आया हूँ, लेकिन धरना के दूसरे तीसरे दिन से इसकी आवाज़ मैंने अनेक मंचों पर उठाया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की अनुमति से उठाया। चूँकि हमारी पार्टी किसानों की, गरीबों की, वंचितों की और दलितों की पार्टी है। हमारा पूरा राजनीतिक विमर्श यही है कि इस देश का किसान, इस देश का नौजवान कैसे समृद्ध हो, और हमारी भावना इस आंदोलन के साथ है, इन आंदोलनकारियों के साथ है। क्या लगता है आपको, क्योंकि डीएम और एसपी वगैरह, एसडीएम वगैरह सारे लोगों ने इससे इस चीज़ के लिए आश्वासन दिया कि आप लोग धरने से हट जाइए, हम बिना आपके रजामंदी से आप यहाँ पर एयरपोर्ट का विस्तारीकरण नहीं करेंगे। देखिए, आजमगढ़ की धरती क्रांतिकारी धरती है और ये लोकतंत्र को, बाबा साहब को, डॉक्टर लोहिया को मानने वाले लोग हैं, तो ऐसे नहीं हटेंगे। माताएं बहनें हैं आंदोलन में, ये आकर के कोई लिखित प्रमाण दे कि अब जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा, तब ये आंदोलन खत्म होगा। जी बिल्कुल, एक आखिरी सवाल है। में इसकी आधारशिला रखी गई थी, अब जो है इसको विस्तार मिला, केंद्र ने मंजूरी दे दिया, अब एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट चालू होने वाला है, तो क्या लगता है कि विस्तारीकरण का कार्यक्रम कब तक शुरू होगा? किसान जो है यहाँ से जरूर आहत है, इस बात से भी तकलीफ में रहते हैं। सबसे ज्यादा विस्तारीकरण इसका जरूरी है कि आजमगढ़ के नौजवानों का रोजगार 4 साल का कर दिया गया है, उसका विस्तारीकरण करके 18 साल कर दिया जाए, इसका बहुत जरूरी है। आजमगढ़ के किसान का धान नहीं बिका, आजमगढ़ के किसान को रबी के फसल में डीएपी और नाइट्रोजन नहीं मिल रहा, उसका विस्तारीकरण है। जमीन लेकर के और किसी उद्योगपति को बेचना विस्तारीकरण नहीं है, वो विनाश का कारण है। वो एक तरह से उद्योगपति का आधिपत्य सरकार पर है। सर यहाँ के सांसद हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, वो कह रहे हैं जो लोग इसका विरोध करें वही लोग विरोध कर रहे हैं जो वैक्सीन का विरोध करते हैं, तो क्या ये जो किसान है ये लोग वैक्सीन का विरोध करें या राजनीतिक सवाल था उनका? देखिए, दिनेश लाल निरहुआ पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। दिनेश लाल निरहुआ पर क्या टिप्पणी करूं, जिनको संविधान के प्रस्तावना मुझे नहीं लगता कि याद होगी। तो दिनेश लाल निरहुआ को इसी जनता ने चुना है। अगर उनमें जरा सा भी संवेदना होती और जरा सा भी उनका जमीर होता तो आके इनके बीच में बैठते। सर, आजमगढ़ के लोगों के बीच हैं आप, वो खुले मन से कहते हैं आजमगढ़ के लोग मनबड़ हैं, उनका घुटना तोड़ देना चाहिए, ऊपर भेजना चाहिए, ऐसा बयान आया था, उस पर क्या कहेंगे? आजमगढ़ के लोग मनबड़ नहीं है, आजमगढ़ के लोग इस हिंदुस्तान की शान है। आजमगढ़ के लोगों से के बीच से अजय निकले, आजमगढ़ के लोगों के बीच से कितने फिल्म जगत के बड़े बड़े लोग निकले, आजमगढ़ के लोगों से हजारों ऐसा नौजवान निकला जो इस देश की सरहद के लिए अपने जान की बाजी लगा दी। तो आजमगढ़ के लोग लोकतांत्रिक लोग हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, आजमगढ़ के लोग सपा को पसंद करते हैं, मुलायम सिंह यादव जी यहाँ से सांसद रहे, अखिलेश यादव जी सांसद रहे, तो ये आंदोलन जो चल रहा है करीब 4 महीने से चल रहा है, तो वो लोग इसको अपनी नज़र से कब देखेंगे, कब इसमें शामिल होंगे? अखिलेश यादव भी आजमगढ़ के लोगों को बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। उस टाइम तो अफवाह चली थी कि अगर मोहब्बत होती तो छोड़ के चले कैसे जाते, करहल चले गए। कहाँ चले गए यार? एक नेता का काम है, आप कैसी बात कर रहे हो, पढ़े लिखे पत्रकार हो। एक नेता के लिए संपूर्ण देश ही उसका अपना है। हम हैं, सारे लोग हैं,
वो यहीं के लोग विधायक होंगे, यहीं के लोग सांसद होंगे, चले कहाँ गए? उनका काम है, वो राष्ट्रीय नेता हैं तो देश और प्रदेश भर में भ्रमण करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, दोनों लोगों को आजमगढ़ की जनता ने मौका दिया। दोनों लोग संसद में जा चुके हैं यहाँ से। क्या लगता है, क्योंकि लोगों को शायद उम्मीदें हैं कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ पर आएंगे, क्या लगता है आपकी कोशिश क्या रहेगी? पार्टी के एक प्रतिनिधि के रूप में आया हूँ। समाजवादी पार्टी हर पीड़ित के पक्ष में हमेशा है। जरूरत पड़ेगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पूरा हमारा दल यहाँ आएगा, और अभी हमारे सारे लोग साथ हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, सांकेतिक रूप से, मानसिक रूप से, और हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता जो एक प्रोमिनेंट लीडर है। पार्टी हमारी ऐसी पार्टी है जिसमें लोकतंत्र है, उसमें छोटे कार्यकर्ता का भी वही महत्व है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का है। बिल्कुल 109 दिन हो चुके हैं, क्या लगता है ये नहीं आना चाहिए अब तक? आना चाहिए। आपका सवाल ठीक है, हम लोग इसकी गंभीरता से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जरूर अवगत कराएंगे, और आपको आश्वस्त कर रहे हैं यहाँ के भाइयों को, माताओं को, बहनों को, सबको कि समाजवादी पार्टी इनके साथ है। चलिए बहुत धन्यवाद। आप लोगों को उम्मीद है कि अखिलेश यादव यहाँ आएंगे, या चाहते हैं आप लोग कि अखिलेश यादव आए यहाँ पर? क्योंकि यहीं से आजमगढ़ की जनता ने मुलायम सिंह यादव को भी मौका दिया, अखिलेश यादव को भी मौका दिया, और 109 दिन हो गया। क्या उनको खबर नहीं है इस बात की? क्या लगता है आप लोगों को? कभी तो नहीं आए। अभी उम्मीदें हैं आप लोगों को भाई साहब की आना चाहिए? आना चाहिए। अभी तक क्यों नहीं आए? उनको आना चाहिए। जनता 109 दिन हो गया, समय भी हो चुका काफी समय। जनता यहाँ की उन्हीं को चुनी थी ना, उन्हीं को आना चाहिए, उनको देखना चाहिए। जो है कितने बार यहाँ के सांसद रह चुके हैं, उन्हें आना चाहिए। जो है नहीं आए। जिस तरीके से आजमगढ़ की जनता ने मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव दोनों लोगों को यहाँ से मौका दिया और संसद में भेजा, विधायक भी बना यहाँ से, लेकिन आखिर वो लोग 109 दिन हो गया। क्या शायद अखिलेश यादव को इस चीज़ की खबर नहीं है, या फिर मसला क्या है, क्यों नहीं आना चाहते ये लोग हैं आजमगढ़ के? शायद इनको उम्मीदें होंगी कि अखिलेश यादव हमारी बात को सुने, हमारी बात को रखें संसद में, विधानसभा में भी रख सकते हैं, क्योंकि अभी इस समय वो विधायक हैं, तो ये भी हो सकता है कि विधानसभा में रखें शायद, तो हो सकता है कि वो बातें प्रधानमंत्री मोदी तक पहुँचे अखिलेश यादव के जरिए। अखिलेश यादव लगता है कि यहाँ पर आएंगे, आप लोगों की बात सुनिए। अब क्या लगता है, नेता लोगों की बात हम लोगों को उम्मीद तो थी कि आएंगे, आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहे हैं तो उनकी दुर्भाग्य है। फिर नहीं ना हम लोगों के बीच में आने लायक रहेंगे, या उनके प्रतिनिधि लोग आने लायक रहेंगे, आएंगे तो वही बेइज्जत होंगे। हाँ बिल्कुल। वर्तमान सांसद दिनेश लाल निरहू हैं, जो भी उन लोगों के बीच अभी कभी नहीं आए इन लोगों की बातों को सुनने के लिए। बाकी उल्टा पलटा बयानबाजी वो हमेशा करते रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं। क्यों भैया, आप युवा हैं, क्यों लोग चुन लेते हैं कि चलिए दूर के नेता हैं, लेकिन अखिलेश यादव हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको मैं सांसद विधायक बना दे रहा हूं, तो हमारे लिए काम आएंगे। और कभी अभी 109 दिन हो गया, अखिलेश यादव को क्या खबर नहीं है, या फिर क्या वजह आ नहीं रहे? आप लोगों को तो शायद उम्मीदें ये होंगी, क्योंकि आजमगढ़ के लोगों को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, आजमगढ़ को खास करके। खबर तो सबको है, ऐसा नहीं खबर किसी को नहीं है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के नेता नफीस अहमद जी आए थे, उन्होंने हमारी बात को राज्यसभा में उठाया भी है, और कुछ केंद्रीय मंत्रियों ने, कांग्रेस को, उन्होंने भी लोकसभा में बात उठाया है। ऐसा नहीं खबर नहीं है। अब जो लोग आएंगे उनका स्वागत है, हमारे धरने को और समर्थन मिलेगा, मजबूती मिलेगी, लेकिन हमारा किसी से विरोध भी नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि सबको आना चाहिए, ये सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, किसी की पार्टिकुलर नहीं है कि नहीं आपका क्षेत्र है। क्षेत्र तो दिनेश लाल यादव निरहुआ जी का भी था, उन्होंने कैसे बोला तो ठीक है, लेकिन जनता है, हम लोग समझाएंगे, लेकिन ये है कि लड़ाई नहीं छोड़ेंगे, और जब तक जीत ना हो। कुछ समय पहले मनोज सिंह काका से, जो चंदौली से चलकर आए थे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे, उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, क्योंकि मैंने उनसे ये जिक्र किया कि आखिर इस आजमगढ़ ने अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव दोनों लोगों को मौका दिया इस आजमगढ़ की धरती ने, तो आखिर क्या अब तक अखिलेश यादव 109 दिन हो गए, क्यों यहाँ तक नहीं आए? ये भी हमारा सवाल रहा। शायद इस सवाल से वो सवाल करें अखिलेश यादव से, हो सकता है इनकी बात सुनने के लिए अखिलेश यादव यहाँ तक पहुँचे। आप लोग भी अपनी राय प्रतिक्रिया के जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।